अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम वाला है। हम आपको बताएंगे आयतल कुर्सी की फ़जीलत और आयतल कुर्सी पढ़ने से क्या क्या फ़ायदा होता है। प्यारे दोस्तों, हदीस शरीफ में भी आयतल कुर्सी की फ़जीलत बेपनाह बताई गई है। मुस्लिम शरीफ की हदीस में है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से इरशाद फरमाया, जिनका नाम हज़रत अबू मसनद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदना अबू मसनद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इरशाद फरमाया कि ऐ अबू मसनद, बताओ कुरान मजीद में सबसे बरकत वाली आयत और सबसे फ़जीलत वाली आयतें कौन सी है। हज़रत अबू मसनद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान मजीद में सबसे बरकत वाली आयत और सबसे फ़जीलत वाली आयत वो है जिनको आयतल कुर्सी कहा जाता है। तो नबी करीम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर अपना हाथ हज़रत अबू मसनद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सीने मुबारक पर रख दिए और फरमाए, ऐ अबू मसनद, तुम्हें इल्म मुबारक हो, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया है। कुरान शरीफ में सबसे बरकत वाली आयत, सबसे फ़जीलत वाली आयत और सबसे बुलंदी वाली आयत आयतल कुर्सी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स हर फ़र्ज़ नमाज के बाद एक मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ता रहेगा, तो जब उस शख्स का इंतकाल होगा तो अल्लाह ताला उसका जन्नत में दाखिला फरमाएगा। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स शाम को सोते वक्त एक बार आयतल कुर्सी पढ़कर सोता है तो वो शख्स तमाम मुश्किलों और मुसीबतों से महफूज हो जाता है, तमाम परेशानियों से महफूज हो जाता है। हदीस शरीफ में आता है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स रोज़ाना आयतल कुर्सी पढ़ता रहेगा वो शैतान के मकरू फ़रेब से महफूज रहेगा, हर तरीके की मुसीबत से महफूज रहेगा, हर तरीके की बला से महफूज रहेगा। जो शख्स 3 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़कर सोता है, यानी कि जो शख्स शाम को सोते वक्त 3 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ता है तो वो शख्स चोरी से भी महफूज हो जाता है, यानी उसके माल दौलत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और अपने दुश्मनों से भी महफूज हो जाता है, जादू और जिन्नात के असर से भी महफूज हो जाता है। और जो शख्स बहुत ज़्यादा बीमार हो, जिसको कोई दवा असर ना करती हो, इलाज करा कर थक चुका हो, दवाई खा कर थक चुका हो, तो वो शख्स हर दिन 40 बार आयतल कुर्सी पढ़कर पानी पर दम करके पिए। और पढ़ने का तरीका ये है कि वज़ू बनाकर एक जगह बैठकर शुरू में 3 बार दरूद शरीफ पढ़ें, उसके बाद 40 बार आयतल कुर्सी पढ़ें, और हर बार आयतल कुर्सी के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी पढ़ें, और 40 बार आयतल कुर्सी पढ़ने के बाद आखिर में 3 बार फिर से दरूद शरीफ पढ़ें और पानी पर दम करें और उस पानी को पी लें। ये अमल रोज़ाना तब तक करें जब तक उसको मुकम्मल उस बीमारी से शिफा ना हो जाए। इंशाअल्लाह बहुत जल्द उसकी सारी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। मोहतरम अजीज़ दोस्तों, हदीस शरीफ में एक बार नबी करीम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इरशाद फरमाया, ऐ अली, क्या मैं तुम्हें कोई ऐसी चीज़ बताऊं कि जब तुम्हारा इंतकाल हो तो सीधे जन्नत में चले जाओ। उसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़रूर बताएं वो कौन सा अमल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स हर नमाज के बाद एक मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ता रहेगा तो जब उसका इंतकाल होगा तो अल्लाह ताला उसको जन्नत अता फरमाएगा, यानी कि इंतकाल के बाद वो शख्स सीधा जन्नत में जाएगा। मोहतरम हज़रात, आप भी हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतल कुर्सी ज़रूर पढ़ा करें। तरीके ये हैं कि जैसे आप सलाम फेरें तो 3 बार सबसे पहले अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 पढ़ा करें, और उसके बाद 1 मरतबा या 3 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ा करें। प्यारे दोस्तों, आयतल कुर्सी पढ़ने का एक फ़ायदा यह भी है कि अगर कोई शख्स घर से किसी काम से निकले या कहीं पर अपने रिश्तेदारों के घर पर जाता हो या बाज़ार जाता हो या किसी काम के लिए घर से बाहर निकलता हो, तो जब भी वो अपने घर से बाहर निकले तो निकलने से पहले 1 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ लिया करें। ऐसा करने से फ़रिश्ते उस शख्स की हिफाजत करेंगे। आयतल कुर्सी पढ़ने का एक फ़ायदा यह भी है, जो शख्स रात को सोने से पहले 1 मरतबा या 3 मरतबा या इससे ज़्यादा आयतल कुर्सी पढ़कर सोता है तो उसके दाएँ बाएँ और आगे पीछे जो घर होते हैं, अल्लाह उसकी फ़जीलत से उन घरों को भी महफूज कर देता है। उन घरों में भी चोरी नहीं होगी और जादू या जिन्नात का असर नहीं होगा और सभी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। मोहतरम अजीज़ दोस्तों, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आयतल कुर्सी पढ़ने की कितनी सारी फ़जीलतें हैं। तो दोस्तों, आप भी आयतल कुर्सी पढ़ा करें, और जब भी आप अपने घर से कहीं बाहर निकलें तो 1 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़कर निकला करें, और जब भी आप रात को सोने के लिए जाएँ तो बिस्तर पर बैठकर 1 मरतबा आयतल कुर्सी ज़रूर पढ़ा करें और अपने सीने पर दम कर लिया करें। ऐसा करने से फ़रिश्ते रात भर आपके घर की और आपके पड़ोसियों की भी हिफाजत करेंगे। दोस्तों, आयतल कुर्सी पढ़ने की बेपनाह फ़जीलत है। इस अमल को आप खुद भी करें और दूसरों को भी बताएं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आपको से दरख्वास्त है, हमारे